फैसले से मुख्यमंत्री जी का जितना सराहना किया जाए वो बहुत कम होगा। लोग काफ़ी उत्साहित, काफ़ी संतुष्ट हैं। घोषणा से भी जो है एक लाखों अधिवक्ताओं में जो है खुशी की लहर है और ये खुशी तब दुगनी होगी जब ये इम्प्लीमेंट हो जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी सरकार सोचे, यही हमारा कहना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक हुई थी शुक्रवार को में कि 63 अलग अलग चीज़ों पर मोहर लगी है और इन त्योहारों के पहले हमको आपको बता दें कि कई जो पुलिसकर्मी हैं, वकील हैं, इन सभी के लिए एक सौगात दी गई। अगर हम वकीलों की बात करें तो वकीलों के पेंशन को 7,000 से बढ़ाकर 14,000 कर दिया गया। साथ ही साथ जो न्यू ज्वाइनिंग है उनको जो स्टाइपेंड मिलता था उसको 1,000 से बढ़ाकर 5,000 किया गया। साथ ही साथ 5 लाख तक मेडिक्लेम की भी घोषणा की गई है। इस फैसले के बाद से वकीलों में क्या उत्साह है, आइए हम कुछ वकीलों से बातचीत करते हैं और उनकी राय जानने का प्रयास करते हैं। बताइए, जो आपसे जानना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की है कि अधिवक्ताओं की जो पेंशन उसको 7,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी जाएगी, कितनी खुशी है आप लोगों को इस अनाउंसमेंट के बाद, कितने संतुष्ट हैं? बहुत खुशी है। 7,000 से 14,000 किया है, 15 नहीं 14,000 किया है और उसमें वकील लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। उसमें 65 साल से ज़्यादा जिसका उम्र हुआ है उनके लिए है पेंशन, वो कभी भी ले सकते हैं अपना रिटायरमेंट लेकर के। ये सरकार का बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। साथ ही आपको उसमें मेडिक्लेम के लिए भी, इंश्योरेंस के लिए भी किए हैं, वो भी है। और नया लड़का लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका 1,000 रुपया पेंशन पहले से मिलता था, उसको 5,000 कर दिया गया तो सरकार की तरफ से। तो ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य है हेमंत सोरेन का। बिल्कुल संतुष्ट है उसमें। बस ये तो जानना चाहिए कि अभी जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अधिवक्ताओं की पेंशन को 7,000 से बढ़ाकर 14,000 कर दिया जाएगा और मेडिक्लेम भी मिल रहा है आप लोगों को, कितना संतुष्ट है अधिवक्ता का वर्ग? देखिए, ये तो संतुष्टि की बात है। जहाँ पहले अधिवक्ताओं को पेंशन योजना में सिर्फ 7,000 मिल रहे थे, उन्होंने जस्ट उसका दुगना 14,000 रुपया की बात कही है, तो ये तो खुशी की बात है। साथ ही साथ जो ये 5 लाख रुपया मेडिक्लेम की बातें हुई है, अधिवक्ताओं को तो मिलना चाहिए था। समाज का एक ऐसा वर्ग अधिवक्ता है जिनको कहीं से कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता था, ऐसे में ये नितांत आवश्यक था। हमें बहुत खुशी है कि उन्होंने ऐसा घोषणा किया है। और जो नए लड़के जो आ रहे हैं पास होकर के, उनको 5 साल तक 5,000 रुपये का स्टाइपेंड, तो वो भी ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि वकालत में जब कोई नए लड़के आते हैं तो इमीडिएट उनको कोई भी सोर्सेस ऑफ इनकम होता नहीं है, उनको समय लगता है, कुछ दिन होता है, जब केसेस मिलते हैं तब पैसा आता है। वैसे परिस्थिति में क्या होता है कि कुछ युवा अधिवक्ता जो है वो इस लाइन से निकल जाते हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो ये सारा चीज़ बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये भी जानने वाली बात है कि ये सभी अधिवक्ताओं को ये नहीं मिलने जा रहा है, वो बहुत कम हो। जो पेंशन योजना के सदस्य होंगे उन्हीं को मिलेगा। और जो आपका मेडिक्लेम भी जो है, जो ट्रस्टी कमेटी के जो मेंबर बने हुए हैं उन अधिवक्ताओं को मिलेगा। और आपका जो 5,000 रुपये नए स्टाइपेंड जो है वो AIB जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसको पास करके जो अधिवक्ता ज्वाइन करेंगे उनको मिलेगा। तो इनकी ये घोषणाएं हैं, अगर बहुत जल्द ये धरातल पे उतरता है तो हम अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही ये खुशी की बात है। हम माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। आइए कुछ और अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। अभी जो फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि पेंशन को 7,000 से 14,000 किया जाएगा, जो नए आ रहे हैं उनको स्टाइपेंड उनकी बढ़ा दी जा रही है, मेडिक्लेम मिल रहा है, इसको लेकर अधिवक्ता का जो वर्ग है उसमें कितनी उत्साह देखने को मिल रही है? अधिवक्ता में बहुत ही उत्साह है। हम लोग का बहुत दिन से डिमांड था, मुख्यमंत्री जी जो मीटिंग किए थे तो उसके बाद से हम लोग का ये था कि जल्दी से इसको लागू कर देते। चलिए, देर आया दुरुस्त आया और लागू हुआ है। 7,000 रुपया पेंशन अभी वर्तमान में लोगों को मिल रहा है, उसमें 7,000 झारखंड सरकार देगी तो वो पेंशन बढ़ के 14,000 हो जाएगा। और नया लड़का लड़की जो अभी आ रहे हैं हमारे यहाँ बार में जो इनरोल्ड हो रहे हैं उनको भी मिलेगा। 1,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया, बहुत खुशी की बात है। और हम लोग को सबसे बड़ी चीज़ है मेडिकल इंश्योरेंस हम लोग को मिलने जा रहा है 5 लाख का, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और हमारा एक डिमांड और था, अगर हम लोग का वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी का जो आफ्टर डेथ हमारा जो पैसा मिलता है, अगर उस पर भी सरकार कुछ सोचे, जो अभी 2,60,000 रुपया से लेकर 7 लाख रुपया तक हम लोग को मिलता है, उसको भी अगर बढ़ाने का काम कर देता तो और सराहनीय कदम होता। लेकिन चलिए, दूर आया दुरुस्त आया, देर आया दुरुस्त आया, अच्छी बात है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में भी सरकार सोचे, यही हमारा कहना है। हम लोग को बहुत हाँ 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 लोगों का कहना है कि मतलब जो मेडिकल क्लेम वाला है जी जी वो सिर्फ
अधिवक्ता को ही मिल रहे, उनके फैमिली को नहीं मिल रहा है, तो इस पर क्या है? 5 लाख का है वो अधिवक्ता और उसकी फैमिली दोनों को बोल रहे हैं। अब देखते हैं जब हम लोग के सामने जब आएगा तो देखा जाएगा क्या है उसमें। अभी तो हम लोग चाह रहे हैं कि फैमिली का भी उसमें ऐड हो जाए। संतुष्टि तो इससे बहुत ज़्यादा है अधिवक्ता में, क्योंकि पूर्ण रूपेण तो नहीं हर चीज़ लागू हो पाया, लेकिन जो लागू हुआ है पहले वो प्राप्त हो जाए तो इंसान को उससे तो संतुष्टि होगा। जो हमारा 7,000 रुपया पेंशन था उसमें 7,000 हमारी सरकार सहयोग कर रही है, तो ये बड़ा ही सरकार का सराहनीय कार्य है। दूसरा नंबर कि हमारे यहाँ जो बच्चे लोग आ रहे हैं न्यूली, उनको बहुत ही कठिनाई होती थी। शुरू में एडवोकेसी करना बहुत ही कठिन कार्य है, तो उनको सहयोग मिलेगा। जिस सहयोग से 5,000 रुपया से उनको सहयोग मिलेगा तो वो पढ़ने का कार्य करके अच्छा से एडवोकेसी कर पाएंगे। इसलिए संतुष्टि का तो ये विषय ही है। और जहाँ तक सवाल आता है कि प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाता तो बढ़िया है, मेडिकल सपरिवार किया जाता तो अच्छा था, हाँ, लेकिन जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कुछ मिला तो संतुष्टि तो मिलेगी ही मिलेगी। इस फैसले से मुख्यमंत्री जी का जितना सराहना किया जाए वो बहुत कम होगा। लोग काफ़ी उत्साहित, काफ़ी संतुष्ट हैं, समझे ना। और ये प्रोटेक्शन एक्ट जो है, चूँकि एक एडवोकेट तो सरकार ही के लिए लड़ती है, सरकार ही की सेवा करती है, उसमें चाहे डायरेक्ट जाइए या इनडायरेक्ट जाइए सरकार का तो सेवा हो रहा है। इसीलिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना बहुत ज़रूरी है। कारण जब भी कोई क्रिमिनल का केस लड़ा जाता है तो क्रिमिनल के अगेंस्ट में यदि कोई लड़ता है तो उसको बाज़ार में, घर में धमकी मिलता है। इसीलिए इसका एक सिक्योरिटी एक्ट कर दे अगर तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अभी भी जितना भी किया है वो बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा है। इसकी कम सराहना की जाए तो कम ही लगेगा। और विस्तार से जानते हैं, आप बताइए कि ये जो मुख्यमंत्री की ओर से अभी फैसला लिया गया है पेंशन को लेकर या स्टाइपेंड को लेकर और मेडिक्लेम को लेकर, कितने संतुष्ट हैं? देखिए, ये इंडिया गठबंधन की सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ये वाकई में प्रशंसनीय है और सराहनीय भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसको जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। सरकार इसमें भी जो है अपना क्लीन हैंड दिखाए। घोषणा हुई है, घोषणा से भी जो है एक लाखों अधिवक्ताओं में जो है खुशी की लहर है। और ये खुशी तब दुगनी होगी जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हमको विश्वास है कि अगर सरकार दूसरे टर्म में इंडिया गठबंधन की आती है तो अधिवक्ताओं का जो एक बड़ी मांग है सरकार से, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर भी विचार करके अगर अगली टर्म में चुनी जाती है तो इसको भी जो है बिल पास करवाने के प्रयास करेगी। क्योंकि आप देखते होंगे, आप लोग बराबर मीडिया के लोग ये प्रचारित करते हैं कि अधिवक्ताओं में झारखंड में जो है बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं और किसी न किसी तरह से अधिवक्ताओं पे जो है प्रताड़ित किया जा रहा, पुलिस के द्वारा या अन्य लोगों द्वारा जो है, अपराधियों द्वारा जो है उनको शिकार बनाया जाए। तो वर्तमान परिस्थिति में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी एक अहम ज़रूरत है और हमको लगता है कि सरकार इस पर भी जो है विचार करके इसको भी जल्द से जल्द पारित करने के लिए प्रयास करेगी। संतुष्ट अधिवक्ता वर्ग? देखिए, हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा ये है और हम लोग सरकार जो इसने किया है उसको बधाई देते हैं। जो आप लोगों की पेंशन है उसको 7,000 से बढ़ाकर 14,000 किया जा रहा है, साथ ही साथ मेडिक्लेम भी मिल रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं सर्वप्रथम तो न्यूज पोस्ट के आप सभी जो प्रेस के सभी जो बंधु हैं, आप हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह एक्टिव रहते हैं समाज के लोगों के बीच। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो योजना बताया गया, जो स्वीकृति कल दी गई कैबिनेट के मीटिंग में कि अधिवक्ताओं के हित के लिए जो उनका स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा उनका इंश्योरेंस कराया जाएगा, उनको 5 लाख रुपया का बीमा योजना मिलेगा, तो ये एक स्वीकृति है। अब इसको धरातल पे कब ये उतरती है, इस पे क्या कार्य होता है, कितने लोगों को इसका लाभ मिल पाता है और अधिवक्ता को उनके परिवार वालों के विषय में नहीं सोचा गया। अधिवक्ता हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, एक
सही तरीके से ये घोषणा नहीं हुआ। ये घोषणा हुआ, मैं इस घोषणा का सम्मान करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं झारखंड युवा अधिवक्ता महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं उनको अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन ये एक मामला बहुत लोगों के विचार में है कि अधिवक्ता को लाभ मिला 5 लाख का, उनके परिवार वालों को नहीं मिला। तो इस तरह का जो नीति बना, नीति पूरा सही तरीके से नहीं बना। दूसरा चीज, जो 65 वर्ष से ऊपर जो अधिवक्ता अपना लाइसेंस सरेंडर करेंगे, उनको पहले 7,000 रुपया मिलता था, अब 14,000 मिलेगा। तो जो 14,000 रुपया मिलेगा उनको सरेंडर करने के बाद मिलेगा, तो वो तो जो उतना दिन प्रैक्टिस कर लेंगे इसके बाद ना लाभ मिलेगा। नए लोगों को जो है 5,000 रुपया का उन्होंने घोषणा किया है, तो घोषणा हुआ, धरातल पे उतर जाए, लोगों को लाभ मिलने लगे, अधिवक्ताएं उसका लाभ लेने लगे, तो ये खुशी की बात है। तो बिल्कुल साफ तौर पर आपने सुना कि अधिवक्ताओं में काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिल रही है। उन लोगों ने कहा कि काफ़ी दिनों से ये मांग थी कि जो पेंशन है उसे बढ़ाया जाए और जो डबल किया गया, यानी 7,000 से 14,000 किया गया है, ये काफ़ी सराहनीय है। साथ ही साथ इन लोगों ने ये भी बताया कि जो न्यू ज्वाइनिंग है उन लोगों को जो स्टाइपेंड 1,000 से 5,000 की गई, ऐसे में उन लोगों के अंदर इसको लेकर उत्साह देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि जो मेडिक्लेम है उसमें भी उन लोगों ने अपनी खुशी जताई है। लेकिन एक और जो डिमांड यहाँ पर सामने आ रही है वो ये है कि लोगों ने बताया कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर इन लोगों ने एक मांग की है कि इस पर थोड़ा सा और सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आए दिन कई घटनाएं हो रही है जिसकी वजह से अधिवक्ता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ये उम्मीद जताई गई कि अगर अधिवक्ता के सेफ्टी में एक्ट आती है तो इन लोगों को एक और राहत मिलेगी। फिलहाल जो भी अब तक फैसला लिया गया इससे ये तमाम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये धरातल पर उतरेगा और इसका सीधा फायदा इन लोगों तक पहुँचेगा। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स वहाँ तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।